स्वागत है आप सभी का अपने ही आर के परिवार में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था विशेषण। विशेषण में ही इसके आगे का हम स्टार्ट करते हैं, जो जहां हमने छोड़ी थी क्लास उसके आगे का स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने जो हम कल बात कर रहे थे, किस चीज़ पे कर रहे थे? हम कर रहे थे संज्ञावाचक विशेषण के ऊपर। किसके ऊपर? संज्ञावाचक विशेषण को। उसमें मैंने ही बताए थे कि संज्ञावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संज्ञावाचक विशेषण और अनिश्चित। उसके ही एक एक भेद हम पहले डीपली से पढ़ते हैं, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले ही हम भेद उठाते हैं। पहला ही क्या था? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या था? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? वह कहते हैं इसमें जो भी किसी भी मात्रा या किसी भी चीज़ के बारे में कहा जा रहा है तो उसमें क्या होगा? निश्चित मतलब किसी निश्चित संख्या का ही बताया जाएगा, जैसे 10 या 3, 4 ऐसे निश्चित संख्या का ही इसमें बोध होगा। चलिए हम देखते हैं। जिसमें निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? कि जिस वाक्य में या जिसमें निश्चित संख्या का बोध हो या हमें पता चले तो उसे हम क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है? जैसे हम बात करें जैसे 10 लड़के या कह सकते हैं 15 आदमी, ऐसे 15 आदमी आदि। क्लियर है? इसमें क्या हो गया? वाक्य में, अगर वाक्य में कहा जाएगा या वाक्य में पूछा जाएगा तो क्या होगा? 10 लड़के, पहले संख्या दी जाएगी फिर उसके बारे में बताया। जैसे 10 लड़के, 15 आदमी या 2 बच्चे या 2 लड़कियां, ऐसे कुछ संख्या का बताया जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है? आगे हम बात करें कि इसके अनेक प्रकार होते हैं। अनेक प्रकार होते हैं। इन प्रकार में हम देखते हैं कि कौन कौन से शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण में प्रयोग किए जाते हैं। किसमें? निश्चित संख्यावाचक विशेषण में ही प्रयोग किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही हमारा क्या है? पहला है गणनावाचक संज्ञावाचक विशेषण। क्लियर? इसमें ही हमारे 2 होते हैं। इसके अंदर भी हमारे 2 पार्ट होते हैं। एक होता है पूर्णांकवाचक, एक होता है हमारा अपूर्णांक। इसका मतलब पूर्णांक मतलब पूरी संख्या का बताया जाना। अपूर्णांक मतलब
आधे, जैसे 1/2 या एक चौथाई या 1/3 ऐसे अपूर्णांक होते हैं, और ये क्या होते हैं 1 2 3 4 ऐसे। क्लियर है? चलिए इसके क्या है 1 4 या 2 3 आदि। क्लियर है? और इसमें हम बात करें अपूर्णांक वाचक में, जैसे 1/2, 1/4, 1 सही या 1 सही, 2 सही, 1/3 ऐसे क्या होती हैं संख्या हमारे अपूर्णांक वाचक में होती हैं। क्लियर है? क्योंकि हमारे गणना वाचक को ही हमने 2 पार्ट में बांटा। पूर्णांक वाचक में पूरी संख्या का बताया जाना, पूरी मतलब 1 या 2 3 4 5 जो भी है संख्या, ये पूरी अपूर्णांक में आधी मतलब 1/1/3 1/4 या ऐसे जो होते हैं या सही में होते हैं, वो होते हैं हमें अपूर्णांक वाचक गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये क्या हो गया हमारा सेकंड वाला, फर्स्ट वाला। अब देखते हैं इसका सेकंड भेद। सेकंड की हम बात करें क्रमवाचक। इसकी क्रमवाचक की हम बात करें, इसमें जो संज्ञावाचक के जो विशेषण के जो शब्द होते हैं इसमें कैसे होते हैं, जैसे पहला या दूसरा, चौथा, 10वां या 100वां ऐसे या आदि और भी। तो ऐसे शब्द जो होते हैं हमारे क्रमवाचक संज्ञावाचक विशेषण होते हैं। कौन सी? क्रमवाचक। क्लियर है? इस तरह के भी हमारे शब्द क्या होते हैं? संज्ञावाचक विशेषण होते हैं। आगे की नेक्स्ट की बात करें आवर्तीवाचक। आवृत्तिवाचक, इसमें हम बात करें कि इसमें किस तरह का संख्या का बोध होता है। जैसे हमने बात करें 3 गुना, या 3 को हम क्या कहते हैं इसमें 3 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 100 गुना, या हम कह सकते हैं 2 गुना आदि। आवर्तीवाचक में 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना, 2 गुना, यही भी क्या होता है हमारे संज्ञावाचक विशेषण होता है। अगर वाक्य में इन भेदों में से मतलब संज्ञावाचक के जो विशेषण के जो भेद हैं या प्रकार हैं, उनमें से किसी भी प्रकार का कोई शब्द आ गया तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि ये संज्ञावाचक विशेषण नहीं, वो क्या है हमारे, क्योंकि ये संज्ञावाचक विशेषण के तो भेद हैं, तो इसमें जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं वो हमारे संज्ञावाचक विशेषण के ही हो रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। आगे हम बात करें इसके आज जो है हमारा ये वाला विशेषण वाला जो टॉपिक है आज वो कंप्लीट हो जाएगा। आज जितने भी इसमें पॉइंट हैं आज हम इसे कंप्लीट ही कर लेंगे। चलिए ये है तीसरा। इसके आगे हम बात करें समुदायवाचक। समुदायवाचक में हम प्रयोग कैसे कैसे शब्द करते हैं, जैसे दोनों, तीनों,
चारों, आठों आदि। क्लियर है? दोनों, तीनों, चारों, आठों, ये कैसे हैं? हमारे समुदायवाचक के शब्द। क्लियर है? आगे हम बात करें फिफ्थ, प्रत्येक। प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक में हम प्रयोग करते हैं कैसे कैसे शब्द, जैसे प्रति या प्रत्येक, एक एक या हर एक। ऐसे शब्द क्या होते हैं? हमारे प्रत्येकवाचक होते हैं। प्रति, प्रत्येक, एक एक, हर एक। ऐसे कोई सा भी शब्द अगर वाक्य में पूछा जा रहा है तो आपको पता हो जाना चाहिए कि ये कौन सा है, संज्ञावाचक विशेषण का ही हमारा भेद है, प्रत्येकवाचक उसके ही शब्द हैं। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करें 6, समुच्चय बोधक या समुच्चयवाचक। समुच्चयवाचक इसमें हम प्रयोग करते हैं, जैसे दर्जन, जोड़ा आदि। दर्जन, जोड़ा आदि ऐसे क्या होते हैं? हमारे समुच्चयवाचक संज्ञावाचक विशेषण होते हैं। दर्जन, ये जोड़े, ऐसे कुछ वाक्य में ऐसे शब्द पूछे गए हैं तो वो क्या होते हैं? समुच्चयवाचक संज्ञावाचक विशेषण होते हैं। ये थे हमारे संज्ञावाचक विशेषण के भेद। ये हो गया हमारा तीसरा जो भेद था विशेषण का ही, तीसरा भेद था संज्ञावाचक विशेषण, वो हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं, नहीं सॉरी, निश्चित हो गया है, अनिश्चित की बात करते हैं। फिर हमारे इसके बाद जो होगा संज्ञावाचक विशेषण वाला भेद कंप्लीट हो जाएगा। अनिश्चित और देख लेते हैं। क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसकी बात करें, इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, क्या है? इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है? उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। हमने निश्चित में क्या कहा कि जिसमें निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित कहते हैं। अनिश्चित में जिसमें निश्चित कोई संख्या का पता नहीं चलता तो उसे कहते हैं अनिश्चित। अनिश्चित में हम जैसे बात करते हैं, वाक्य में अगर कहा जाएगा कहीं कुछ लोग आए या कुछ लोग कहीं गए हैं या कुछ ऐसे शब्द जो होते हैं हमारे अनिश्चित में प्रयोग किए जाते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल के साथ कि कैसे कैसे प्रयोग होते हैं।
जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, कई लोग आए थे। नेक्स्ट, सब कुछ समाप्त हो गया। सब कुछ समाप्त हो गया, या कह सकते हैं कुछ आदमी चले गए। ऐसे वाक्य एग्जाम में आए तो आप पता कैसे करोगे कि कौन सा वाक्य है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या कहा गया है? कई लोग आए थे, कई लोग आए थे। इसमें कंफर्म ही नहीं है कितनी संख्या में लोग आए थे या कितने आए थे, इसमें कुछ नहीं। अगर यहाँ पे हमारा कई की जगह 10 लोग आए या 5 लोग आए तो क्या हो जाता है? ये निश्चित में। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कई लोग आए थे, यहाँ पे हमें पता ही नहीं कि कितने लोग आए थे, तो ये वाक्य कैसे हो गया? हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है? सब कुछ समाप्त हो गया। कहा सब कुछ समाप्त हो गया। हमें इतना ये तो पता ही नहीं कि कितना था, इसमें कहा सब कुछ हो गया। जब हमें यही नहीं पता कि कितना था जो सब कुछ समाप्त हो गया, तो ऐसे वाक्य भी हमारे क्या होते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ही होते हैं। फिर है कुछ आदमी चले गए, कुछ आदमी चले गए। अब इसमें ये कहा है कि कुछ आदमी चले गए, हमें इतना ही नहीं पता कि वो आदमी कितने थे कि जो चले गए, या कितनी टोटल थे जिसमें से कुछ चले गए। तो ऐसे हमारे वाक्य क्या होते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। क्लियर है? चलिए, ये हो गया हमारा संख्यावाचक विशेषण, मतलब तीसरा भेद विशेषण का कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं चौथा। उसके चौथे भेद के बाद हमारे क्या होगा? ये चैप्टर खत्म हो जाए, सॉरी चैप्टर नहीं, टॉपिक खत्म हो जाएगा चैप्टर में। फिर इसके संज्ञा से लेके अभी तो जो चैप्टर में 2-3 टॉपिक और हैं, फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब देखते हैं लास्ट ही भेद क्या है विशेषण का? फोर्थ क्या है? परिमाण वाचक विशेषण। क्लियर है? परिमाणवाचक विशेषण कहते ही किसे हैं? वह विशेषण शब्द जिनसे हमें संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण मतलब नाप तोल वाले पदार्थों का पता चले, उन्हें क्या कहते हैं? हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है? अगर हम डेफिनेशन इसकी लिखें तो क्या लिखेंगे? जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के परिणाम का बोध हो उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे कर लीजिए, जिन विशेषण शब्द से क्लियर है, जिन विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध हो उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है। इसमें क्या होता है, अलग से लाइन लिख लो कि इसमें नापने तोलने की वस्तुएं की विशेषता बताते हैं। क्या कहते हैं? इसमें नापने तोलने की वस्तुओं की विशेषता बताते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्लियर है। इसके हम भेद की बात करें या इसके प्रकार की बात करें, इसके दो प्रकार होते हैं। इसके क्या होते हैं? इसके दो प्रकार होते हैं। पहला निश्चित परिणामवाचक विशेषण, दूसरे क्या है? अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। क्या है? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। क्लियर है। इसके क्या होते हैं? दो भेद होते हैं। इसमें ये देखते हैं कि परिणाम के आधार पर, मतलब इसमें शब्द कैसे यूज किया जाता है, मतलब शब्द कैसे प्रयोग किए जाते हैं वाक्य में, कि जिनसे हम पता कर सकते हैं कि परिणामवाचक विशेषण किन्हें कहते हैं। क्लियर है। चलिए, पहले ही हम इसके एक प्रकार उठाते हैं, एक एक प्रकार को देखेंगे कि उसमें कैसे कैसे शब्द यूज होते हैं। वही क्या होते हैं? हमारे परिणाम में होते हैं परिणामवाचक विशेषण। पहले ही क्या है? निश्चित। निश्चित परिणामवाचक विशेषण। जैसे इसमें हम प्रयोग करें कि निश्चित, आपको पता ही है कि निश्चित में क्या है कि जिसमें किसी निश्चित मात्रा का बताया जाता है, तो उसमें क्या कहते हैं हम? निश्चित परिणामवाचक। जैसे हम बात करें इसमें 5 किलो घी, 10 किलो तेल या 1 क्विंटल चावल।
आदि। तो ये क्या है, 5 किलो घी, मतलब निश्चित ही है इसमें कितना, 5 किलो, 10 किलो तेल या 1 कुंटल चावल। तो इसमें क्या है, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। तो यही क्या है हमारा निश्चित परिणामवाचक संख्यावाचक निश्चित परिणामवाचक विशेषण। क्लियर है, क्योंकि इसमें निश्चित ही किसी पदार्थ की मात्रा का बताया जाना ही क्या कहलाता है, हमारा परिणामवाचक विशेषण। अब देखते हैं अनिश्चित। क्या है, अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। इसमें हम बात करें अनिश्चित, क्योंकि अनिश्चित इसमें किसी पदार्थ का बताया जाता है। इसमें जैसे बहुत थोड़ा, बहुत घी, क्या, थोड़ा, थोड़ा आटा आदि। तो ये क्या है, बहुत, ये थोड़ा ऐसे शब्द यूज किए जा रहे हैं पदार्थ के साथ, तो वो क्या आएगा हमारा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। क्लियर है, ये हो गया हमारा चौथा भेद भी कंप्लीट। हमने इस विशेषण के चारों भेद डीपली से देख लिए, एक एक को करके देख लिया, और उसके अंदर ही जिसके भेद के अन्य प्रकार हैं उन्हें भी हमने कंप्लीट देख लिया। ये थे हमारे विशेषण वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें एक चीज और आती है प्रविशेषण, उसे और देख लेते हैं, फिर हमारा ये वाला टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अलग ही डालना है इसे, प्रविशेषण। ऐसे करो, पहले यहाँ पी से कंप्लीट कर लो, फिर इसके बाद कराऊंगी, ठीक है। चलिए, चले, क्या है विशेषण। अब हम क्या कर देंगे इसे, प्रविशेषण। क्या है, प्रविशेषण। विशेषण चल जाता है, इसके ही अंदर आता प्रविशेषण। इसे क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा ये है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण विशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे हम इस पे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, वह बहुत तेज
तेज दौड़ता है। क्या कहा? वह बहुत तेज दौड़ता है। पहले आप मुझे ये बताइए कि इसमें हमारा सर्वनाम शब्द कौन सा है, फिर विशेषण कौन सा है, फिर हम बात करेंगे प्रविशेषण की। अगर आपको ये पता होगी कि हाँ हमारा सर्वनाम शब्द ये है, विशेषण ये है, तो हमारा जो ये है जो शब्द बचा है वह हमारा क्या होगा? प्रविशेषण होगा। बताइए कि इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा? पहले हम देखते हैं सर्वनाम शब्द। उसने कहा वह बहुत तेज दौड़ता है। क्लियर है? पूरा वाक्य है, इसमें कोई भी अधूरा नहीं है। ठीक है, हमने सर्वनाम शब्द देखा। पहले हमने निकाला सर्वनाम। वह क्या है? हमने एक सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम। वह है एक सर्वनाम। अब निकालते हैं इसमें से, अब छांटते हैं दूसरा शब्द। क्या? विशेषण। मैंने ये क्या बताई थी? मैंने क्या बताया था कि विशेषण किसे कहते हैं? जो सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताते उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। दौड़ता है, ये तो हो गई हमारी क्रिया। क्या हो गया? ये हो गई हमारी क्रिया। दौड़ता है, काम ही क्या कर रहा है? दौड़ने का। तो क्या हो गई? हमारी क्रिया हो गई। अब यहाँ पर जो तेज है, क्या है? तेज है। तो मतलब यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है सर्वनाम इसकी। वह मतलब जो यहाँ पर वह है जिस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है इसकी कि वह बहुत तेज दौड़ता है। तो मतलब इसकी विशेषता क्या है? तेज, कि तेज दौड़ रहा। तो विशेषता क्या हो गई इसकी? ये। तो क्या हो गया हमारा? ये हो गई विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। अब बताइए, हमारा सर्वनाम भी निकल गया, विशेषण शब्द भी निकल गया, और निकल गया हमारी क्रिया भी। अब इसमें बाकी में जो बचा है तो क्या होगा हमारा? प्रविशेषण। तो ये बहुत तेज बहुत जो है यहाँ पे प्रविशेषण है। क्लियर है? कंफ्यूज तो नहीं? क्या हो गया? ये प्रविशेषण। अब आपको जब छांटने आते हैं ना, कि वाक्य में किसी भी चीज़ को छांटना आता, तो आपको ऐसे पता होना चाहिए कि हमारे ये सब क्या है? सर्वनाम। ये क्या है? ये क्या है? विशेषण। ये क्या है? क्रिया। तो हमारे जो बचा है तो ये क्या है? प्रविशेषण। आपको अगर ऐसे आपको पता होगी ना ज़्यादा, तो आप तभी एकदम सजेस्ट या चुन सकते हो, या चूज कर सकते हैं कि ये कौन सा शब्द है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। इस साइड ही देख लेते हैं, इस साइड देख लो। सीता अत्यंत सीता अत्यंत सुंदर है। सीता अत्यंत सुंदर है। मैंने आपको ये तो पता ही होगी, मैंने क्या बताया था? जो सब विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण। यहाँ पे जो विशेषता बताई जा रही है विशेषण की, बहुत, क्योंकि यहाँ तेज जो शब्द है विशेषण है, लेकिन इससे को ही इसकी विशेषता जो बताई है बहुत के साथ बताई है कि बहुत तेज होता है। क्लियर है? अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। सीता अत्यंत सुंदर है। इसमें से जैसे मैंने यहाँ आपको छटवाए थे हर शब्द, तो इसमें आप जल्दी जल्दी छाटिए और इसमें बताइए कि इसमें प्रविशेषण कौन सा शब्द है। कौन सा शब्द है? प्रविशेषण कौन सा शब्द है? चलिए बताइए कि कौन कौन सा है, कौन कौन से शब्द इसमें क्या क्या है। हमारा वाक्य ही क्या है? सीता अत्यंत सुंदर है। इसमें पहले हम देखते हैं सीता क्या है? सीता। सीता क्या है? एक नाम शब्द है। क्या है? एक नाम शब्द। तो यहाँ पे सीता हमारी क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गई। क्या हो गया? संज्ञा। क्लियर है? फिर है अत्यंत सुंदर है। सुंदर क्या है? सीता के बारे में कहा गया है कि वो अत्यंत मतलब अधिक सुंदर है। सुंदर है मतलब विशेषता क्या बताई जा रही है? सुंदर की। तो हमारा
क्या है ये सुंदर शब्द? एक है ये विशेषण। विशेषण क्या है ये? विशेषण। सुंदर क्या है शब्द? हमारा विशेषण। अब इसे बताया गया कि ये अत्यंत सुंदर है, मतलब अधिक सुंदर है। तो यहाँ पर विशेषण शब्द की विशेषता क्या बता रहा है? अत्यंत। तो ये क्या हो गया हमारा? प्रविशेषण। क्लियर है? ये थे आपका प्रविशेषण। अगर एग्जाम में आ गया, ये एक का आधे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे प्रविशेषण, अब आप छोड़ोगे नहीं, क्योंकि आपको मैंने सब बता दिया है कि कैसे कैसे प्रविशेषण होते हैं। विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। क्लियर है? अब ये है हमारा विशेषण वाला जो टॉपिक है वो हो गया कंप्लीट। कल हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्रिया। आपको कंटिन्यू बताती रहती हूँ कि जो मैं आपको करा रही हूँ, जो जो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए, ये चैप्टर कंप्लीट हो गए, उनमें आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। कंटिन्यू सीरीज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे मैं करा रही हूँ ऐसे ही नोट्स बनाइए, क्योंकि आप अपनी हैंडराइटिंग से बनाओगे और समझ के बनाओगे तो आपको जल्दी ही रिवीजन करने में आसानी होगी। और मैथ करते रहिए, और जो जो मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में परेशानी नहीं हो और आप एग्ज़ाम में उन क्वेश्चनों को जल्दी से पकड़ बना सकें। जिंदगी की लड़ाई तब तक लड़नी पड़ेगी आपको जब तक आपकी जीत नहीं हो जाती। इसलिए कंटिन्यू अपनी रिवीजन करते चलिए, कंटिन्यू चैप्टर कंप्लीट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए।